हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। यह सेट जो है 16 अक्टूबर द्वितीय पालिका यानी सेकंड पालिका यह सेट है। चलिए मिलाते हैं सारे अपने आंसर को। पहला क्वेश्चन था हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो बंदरगाह क्या था? वहां पे लोथल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे हो जाएगा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया? तो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सबसे कम अवधि तक शासन करने वाले थे खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था किस नीति के लिए? हड़प नीति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? 1857 क्रांति की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की गई थी। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया? सही विकल्प है ऑप्शन स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 92 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? जब भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस थे और 5 अन्य न्यायाधीश थे, यानी 1935 के अनुसार कुल 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया के में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पे सही होगा क्रिप्स मिशन 1942 में। अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो सही है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदानों में पवनें बहती हैं उनको कहते हैं लू। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा क्या है? भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा जो निर्धारित की गई है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? नैमिषारण्य एक मेला भी है, सीतापुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन कंचनजंगा। नई आर्थिक नीति को समानता विकास के मॉडल पर किस नाम से जाना जाता था? तो नई आर्थिक नीति को एलपीजी के मॉडल से भी जाना जाता है। कोई कंपनी एक सरकार की कंपनी है यदि उनमें कम से कम प्रत्यक्ष पूंजी के अधिकार में होती है। कोई कंपनी तभी सरकार की कंपनी होती है जब उसमें कम से कम 51% पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क जो लोगों का उपयोग होता है वो ज्वेलरी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष संस्था क्या है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी नाबार्ड। 1951 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? इसमें सही होगा, इसमें सभी लोगों ने उपयुक्त सभी दिया है लेकिन इसका सही आंसर है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो सही विकल्प है ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आदर्श जिन्हें राज्य के नीतियों को निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो राज्य की नीतियों को निर्माण करते समय राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी संघ की राजभाषा के बारे में। निम्नलिखित से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सही विकल्प है ऑप्शन 65 यानी 65 वर्ष। इन धनुष में 7 रंगों में कौन सा रंग नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सफेद यानी व्हाइट। चलिए हम सभी आपको आंसर दिखा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर का सही है आर्गन। वाशिंग सोडा का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट। ओजोन होल ये समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई से कमी से संबंधित है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। मैथ में आप आंसर देख सकते हैं, इसमें 15 जो यहाँ सरलीकरण का था
1.517 सही है। किसान के ये इसमें 60,000 सही होगा जो आपका मैथ पूछा था। नेक्स्ट है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या होगी, इसमें सबसे बड़ी पूछा था इसलिए 23 होगा। इसको सरल कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसका वर्गमूल निकाला था, ये है 2 + √5। धरीस का सही संधि विच्छेद हो जाता है धराधनीस। समस्त शब्द अली और अली शब्द का सही अर्थ होता है अली मिस भौरा होता है और अली मिस सखी होती है। नागर का सही अर्थ है चतुर। सन्यासी का विलोम है गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना, इसका सही अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश के आंसर्स को। जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल, इसका सही आंसर ये है पहले का। वेयर डिड जॉय मीट सरमन, सही विकल्प हो जाएगा मार्केट में जॉय ने उससे मिला था। चूज द करेक्ट सरनाइम्स रैंडम, रैंडम की करेक्ट सरनाइम होती है एक्सीडेंटल। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की एंटोनिम्स होती है अगली। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन फॉर पार्टिकुलर फूड, सही विकल्प हो जाएगा एलर्जी। फाल्गुन के इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इसके उकलते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, इसका सही आंसर था ससुर की बहन। दिए गए में कौन सा विकल्प असंगत है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 41:25। 8:30 बजे 8:20 पे घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 130 डिग्री। इसका हो जाएगा केवल 3, यानी कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, केवल 3 इसका सही माना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका सही हो जाएगा रीजनिंग का क्वेश्चन था XPOEF यस। और I2U2 का ग्रुपिंग से संबंधित था। भारत, इजराइल, UAE और USA यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के MSME हेतु निवेश की आकर्षित करने के लिए नास्कॉम ने सरकार की एजेंसी से साझेदारी की है, तो ऑस्ट्रेलिया, इसमें होगा रूस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य रैंकिंग सूचकांक में समाज स्टडी में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न से किस राज्य में भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं, तो राजस्थान में पाए गए हैं। निम्नलिखित किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, सही विकल्प ऑप्शन नागालैंड। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की योजना की, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। 60 का हो जाएगा एस मनी। भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं श्रीलंका और मालदीव। ओमान की राजधानी मस्कट केंद्र शासित की राजधानी नहीं है, सब केंद्र शासित की राजधानी थी ये आइजोल, जो कि केंद्र शासित की राजधानी नहीं है। भारत के प्रथम स्पीकर थे गणेश मालवंकर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, तो उदयपुर। संघाई महोत्सव निम्नलिखित से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो मणिपुर। संयुक्त राज्य का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ होता है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। चलिए ये हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पैराग्राफ के पूछे गए थे। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि इसमें क्या था, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वादा करते हैं नेता लोग। शिक्षित लोग अपने वोटों को असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं को समीकरण को बिगाड़ देते हैं, इसमें यह सही होगा। निम्नलिखित में से अगला है आजादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाता है, 74 का सही है। 75 का सही है स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। सभी भाव रचनात्मक वाले में हो जाएगा आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। अगला होगा जब क्रोध ईर्ष्या। आप सभी आंसर देख लीजिए, अपना मैच कर लीजिए। चलिए DI के क्वेश्चंस देखिए। अब पहले में
जो डी आई थी उसमें 89 आंसर सही है। दूसरे में 2, फिर 442, फिर गणित, फिर ब्रिजेश का प्रतिशत जो था वो था 78%। चलिए नेक्स्ट डी आई में डी आई है जो कार के टाइप है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें से पहला ए सही है, 10.87% सही है। इसमें नन ऑफ दीज है। इसमें 53.5% है और इसमें 4.35% है। चलिए नेक्स्ट डी आई देखते हैं पाइग्राफों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 16,480, इसमें 18 डिग्री, 93 वाले में 40, इसमें 387.02। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत में प्रतिशत की कमी जो आई थी वो 20% आई थी। 2004 में जो 2000 करोड़ ये वाली पे डी आई आप देख लीजिए, ये वाली डी आई है जिसमें आयात और निर्यात का अनुपात दिया था। इसमें 96 में 450 करोड़। नेक्स्ट है आयात निर्यात में अल्पतम अनुपात 2003 में। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, डेटा अपर्याप्त है। 2002 में कंपनी का आयात 200 करोड़ था, 2002 में कंपनी का निर्यात 325 करोड़। 100 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो 4 वर्षों में। ये कंप्लीट होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।